हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, अर्थात F इक्वल टू R बाई 2। ये सूत्र F बराबर R बाई 2। सबसे पहले हम इसको अवतल दर्पण लेकर सिद्ध करेंगे। अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये एक अवतल गोली दर्पण M डैश है, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C और फोकस F है। हम यह सिद्ध करेंगे कि इसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है। दोनों एक ही कथन है। इसको ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, या R इक्वल टू 2F। तो चलिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण का प्रयोग करके हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। एक किरण दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, मान लीजिए AB आपतित किरण है, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा? फोकस से जाएगा। आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। AB आपतित किरण है और BF परावर्तित किरण है। यदि C को B से मिलाया जाए, C को B से मिलाया जाए तो यह दर्पण पर अभिलंब होगा, अर्थात AB आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और ये जो है परावर्तन कोण हो गया, ठीक है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तित कोण हो गया। इसको हम लिख भी दे रहे हैं। चित्र में M डैश एक अवतल गोली दर्पण है, जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर AB आपतित किरण तथा BF परावर्तित किरण है।
यदि C को D से मिलाया जाए तो यह दर्पण पर अभिलंब होगा। इस प्रकार एंगल ABC आपतन कोण, एंगल ABC आपतन कोण तथा एंगल CBF, ये एंगल CBF परावर्तन कोण होगा। इसलिए आप देख सकते हैं एंगल ABC इक्वल टू एंगल CBF परावर्तन के नियम से। परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ABC ये आपतन कोण हो गया, एंगल CBF ये परावर्तन कोण हो गया। तो ये परावर्तन के नियम से दोनों बराबर होगा। परावर्तन के नियम से। अब देखिए, चूंकि AB पैरेलल CP, AB मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। AB पैरेलल किसके? मुख्य अक्ष CP के। AB पैरेलल CP तथा CB उन्हें काट रहा है तथा CB उन्हें काट रही है। इसलिए एंगल ABC ये बराबर एंगल BCF, ये कोण और ये कोण, ये दोनों एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCF एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए एंगल ABC इक्वल एंगल CBF और एंगल ABC बराबर एंगल BCF। तो ABC कैंसिल हो गया, बचा आपका एंगल CBF इक्वल टू एंगल BCF। अब इसको हम देखें त्रिभुज BCF में, सिर्फ इस त्रिभुज में देखें हम तो पता चलेगा कि एंगल CBF बराबर BCF। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो बराबर कोणों की समूह भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो कोण CBF के सामने कौन सी भुजा है? एंगल CBF। कोण CBF मतलब B के सामने भुजा क्या है? FC। ये हो गया FC इक्वल BCF के सामने है BCF, मतलब C के सामने क्या है? FD। क्या है? FB। इक्वेशन नंबर थर्ड, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु B P के समीप स्थित होगा। इसलिए FP बराबर FB। जो F से P की दूरी होगी वही F से B की दूरी होगी। ठीक है, ये लगभग ये दूरी
बराबर होगी। तो आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 से देख सकते हैं, समीकरण 3 व 4 से एफ बी यहाँ कैंसिल हो गया, बचा क्या, एफ सी इजकल टू एफ पी। क्या आप निकाल दिए, एफ सी इजकल टू एफ पी। चित्र में देखिए, एफ सी इजकल टू एफ पी, इसका क्या निष्कर्ष है कि एफ पी सी का मध्य बिंदु है। जब एफ सी बराबर एफ पी हो गया, इसका मतलब एफ क्या है, पी सी का मध्य बिंदु है। इसका निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। इसलिए एफ पी इजकल टू पी सी बाई 2। आपने सिद्ध कर दिया कि दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। इन दूरियों को नाम से दे दीजिए, लिख दीजिए। यदि दर्पण की फोकस दूरी एफ पी, परिभाषा आप जानते हैं, फोकस से ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी एफ कहते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। तथा वक्ता त्रिज्या पीसी, दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी को वक्ता त्रिज्या पीसी इक्वल टू आर हो, तो एफ इक्वल टू आर बाई 2। आपने सिद्ध कर दिया, दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए, इसको हम एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इसको एक बार स्वयं भी अभ्यास कर लीजिएगा, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। देखिए इस चित्र को देखिए, चित्र में एम डैश एक अवतल गोली दर्पण है, जिसका ध्रुव पी, फोकस एफ तथा वक्ता केंद्र सी है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर ए बी आपतित किरण है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से जाती है, अर्थात बी एफ परावर्तित किरण है। और अगर सी को बी से मिलाया जाए तो यह दर्पण पर अभिलंब होगा। इस प्रकार कोण ए बी सी आपतन कोण तथा कोण सी बी एफ परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख दिए, एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। फिर आप देख लीजिए कि ये जो ए बी है, मुख्य अक्ष समांतर रेखा ए बी जो है मुख्य अक्ष सी पी के समांतर है, और सी बी उन्हें काट रही है। इसलिए ये कोण और ये कोण, ये और ये एकांतर अंतर कोण हो गया, अर्थात एंगल ए बी सी बराबर बी सी एफ एकांतर अंतर कोण हो गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ए बी सी तो कैंसिल हो गया, बचा एंगल सी बी एफ बराबर बी सी एफ। और आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यहाँ एंगल ट्रायंगल बी सी एफ में आप देखेंगे कि एंगल सी बी एफ बराबर बी सी एफ, तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। इसमें दे ली सी बी एफ, अर्थात बी के सामने क्या है, सी एफ या एफ सी, और एंगल बी सी एफ अर्थात सी के सामने क्या है, एफ बी या बी एफ हो गया ये। और यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, ये जो द्वारक है छोटा हो, तो ये बिंदु बी जो है पी के समीप होगा, अर्थात एफ बी इक्वल टू एफ पी होगा। ठीक है, लगभग बराबर होगा। तो समीकरण 3 और 4 से क्या निष्कर्ष निकला, एफ बी यहाँ कट गया, एफ सी बराबर एफ पी। जब एफ सी बराबर एफ पी सिद्ध हो गया तो आप जान लीजिए कि एफ पी क्या हुआ, पी सी का मध्य बिंदु हो गया, क्योंकि ये और ये दूरी बराबर है, तो एफ क्या हुआ, पी सी का मध्य बिंदु, अर्थात इसको लिख सकते हैं एफ पी बराबर पी सी बाई 2। ठीक, आप जानते हैं कि फोकस दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी एफ के नाम से जाना जाता है, और दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी को पीसी को जो है वक्ता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। तो इस नाम को यहाँ रख देंगे, एफ पी एफ हो गया, पी सी आर हो गया। इस प्रकार आप सिद्ध कर दिए दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात एफ इक्वल टू आर बाई 2, या इसको आर इक्वल टू 2f भी लिख सकते हैं। और हमारी अगली वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए, इसलिए आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।